नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ द राज धर्म टुडे पे। आज हम लोग आए हैं नालंदा से। अगर आप थोड़ी दूर अंदर चलेंगे तो एक गांव पड़ेगा। क्या नाम है बाबा? बड़गांव। इस गांव का नाम है बड़गांव। और यहाँ पे आना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हमने नालंदा में हम जिन लोगों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा गांव है, उस गांव के अंदर एक ऐसी तालाब है जहाँ पे लोगों का जो एक चर्म रोग होता है वो ठीक होता है। जो लोगों को एक स्किन का डिजीज़ हो जाता है, जो स्किन वाइट हो जाती है, वो वाली जो डिजीज़ होती है वो यहाँ पे आके इस तालाब में केवल मात्र स्नान करने से वो डिजीज़ जो है, वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। तो हमने सोचा कि चलिए उस गांव में चलते हैं। उस गांव में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे उस तालाब की स्थिति तो इतनी ठीक नहीं है जितना हमने लोगों द्वारा सुना था। उतनी साफ़ नहीं है ये तालाब। लेकिन जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो सुनिए वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या बाबा इस तालाब का क्या कुछ इतिहास है? किस लिए ये लोगों के द्वारा इतना बोला जाता है, सुनाया जाता है? यहाँ जो है प्रत्येक रविवार को मेला लगता है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, आस्था लेकर आते हैं। जिनको किसी भी तरह का चर्म रोग हो जाता है, जिनको सफ़ेद दाग, सुनबहरी या गलिष्ठ कुष्ठ होता है, या जो निसंतान है, जिनको बाल बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग यहाँ जो है सो आते हैं। और इसी तालाब में स्नान कर करके, वो एक सूर्य मंदिर है, जो भी सारी प्रतिमा सूर्य मंदिर में सब इसी तालाब से निकले हैं। वहाँ जा कर के पूजा अर्चना करते हैं। और वहाँ भगवान सूर्य का जो है 49 दिन उनकी जो है सो पूजा पाठ होता है, जिसमें आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। और वह बिल्कुल जो है सो कल्याण हो जाते हैं, जिनको कल्याण हो जाते हैं। और नियम पूर्वक वह रहते हैं, खान पान पर सेवन के अनुसार जैसे परहेज करते हैं। और 49 दिन पूजा पाठ उनके नाम से होता है। बिल्कुल भगवान कल्याण कर देते हैं। ये मतलब कहने कहाने की बातें हैं या फिर कुछ असलियत है इसमें? असलियत है। अगर संडे को और थोड़ा और पहले आते, सवेरे आते, तब बहुत सा यात्री लोगों से आप पूछते तो जो है सो आपको बता देते कि यहाँ की क्या महत्व है, कितना अच्छा होता है। कितना अच्छा जी। होता है। कोई ऐसी कहानी बताइए इस जगह से मतलब संबंधित, जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे। यह जो तालाब देख रहे हैं ये आज का नहीं है, यह जो है द्वापर युग का ही है। अच्छा। जैसा कि पूर्वजों ने कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण के पोता राजा सांब थे। उनको जो है वो तो बहुत देखने में सुंदर थे, लेकिन उनको सुंदरता को घमंड था, इसलिए उनको जो है कृष्ण भगवान श्राप दिए थे कि अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं होनी चाहिए। इसी श्राप से हुआ उनके शरीर में पूरा कुष्ठ भर गया। और इसी रास्ते से वो गुजर रहे थे। उस समय ना तालाब था, ना वृक्ष था, ना गाँव ग्राम था। तो इसी रास्ते से गुजर रहे थे। बैसाख जेठ की महीना थी। उनको बहुत जोरों से प्यास लगा और अपने नौकर को बोले कि यहाँ जो है सो कुछ देर आराम कर लें। एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के निकट वो आराम करने लगे। आराम करने के समय में वो अपने नौकर को बोले कि जरा सा कहीं से एक लोटा जल खोज कर लाओ। वही जो है सो जा कर के पानी ढूंढे, कहीं पानी नहीं मिला, इसलिए कि उनको प्यास लगी हुई थी। पानी कहीं नहीं मिला, लेकिन एक जगह ढूंढते ढूंढते इसी तालाब के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था। तालाब उस समय नहीं था, समतल भूमि था। तो गड्ढा था, उसमें बराह लौट रहा था, जो कि पानी था लेकिन बिल्कुल गंदा था। बराह मतलब? सुअर। अच्छा। सुअर। वो जो है सो जा करके राजा को बोले कि बाबा पानी तो कहीं नहीं है, एक जगह पानी भी है जो बिल्कुल गंदा है, जिसमें सुअर लौट रहा है। वो जो है सो राजा सामने कहे कि वो सुअर को हटा देना और पानी स्थिर होगा तो एक लोटा जल भर करके लेते आना। जैसा वो आदेश किए उसी तरह से आदेशानुसार वह नौकर ने एक लोटा जल भर करके लेते चले आए। तो सबों को आदत होता है कि प्यास लगा हुआ भी, फिर भी अपने वह जल से पहले हाथ मुँह धोते हैं, है ना, कुली कलाला करते हैं। तो उस समय जो है सो जल से अपने हाथ मुँह को धोए और उनको पूरे शरीर में कुष्ठ था। वह जहाँ जहाँ उसी समय पानी का स्पर्श हुआ, वहाँ उसी समय कुष्ठ कल्याण हो गया। अच्छा। उसी जल से, उतने ही जल से वो पूरे शरीर को पोंछ लिए। उसी समय वह जो है कुष्ठ मुक्त हो गए, कुष्ठ कल्याण हो गया। तब वह नौकर को बुलाया। नौकर तो हड़बड़ाया कि होता राजा को गंदा पानी दिए हैं, इसलिए डांट फटकार मिलेगा, लेकिन नहीं, वैसी बात नहीं थी। वह नौकर से बोले कि यह जल नहीं है, इसमें कुछ और खूबी है, कहाँ से इस जल को लाए हो, उस स्थान को बताया जाए। वही जैसे नौकर जा करके उस गड्ढा को बताया। राजा ही थे, वह उस गड्ढे को नौकर खोजवा करके वह गड्ढा को खुदाई करवाना शुरू कर दिए। खुदाई करवाने के बाद जो है सो सारी प्रतिमा निकली, जो कि सूर्य मंदिर में अभी वर्तमान है। प्रतिमा किस चीज़ की प्रतिमा? सूर्य भगवान। सूर्य, बहुत सी प्रतिमा है। सूर्य भगवान है, सप्ता माता है, नवग्रह हैं, विष्णु भगवान के हैं, दुर्गा महारानी की बहुत सी प्रतिमा निकली। वह जो है प्रतिमा निकलने के बाद इसी तालाब के बगल में जो है सो मंदिर का निर्माण किया गया।
उसी समय से इसकी आस्था बढ़ती गई। लेकिन यहाँ जो मंदिर बनाया गया था, यहाँ के ब्राह्मणों को कुछ दिनों के बाद स्वप्न हुआ कि जो हमारी मंदिर है वह बीच गांव में बसाया जाए। उसके बाद जो है सो आपस में सवेरे उठे, ब्राह्मणों ने चर्चा करना शुरू कर दिए। तब उसके बाद जो है सो मंदिर का निर्माण बीच गाँव में किया गया, जहाँ की सारी प्रतिमा इस तालाब का जो निकले हैं उसी मंदिर में अवस्थित है। और इसी तालाब में स्नान कर करके लोग अभी भी आस्था लेकर वहाँ जाते हैं। किसी भी तरह का चर्म रोग है, जो कि पहले भी पूर्व भी बताया कि किन्हीं को सफ़ेद दाग हो, सुनहरी हो, गलिष्ठ कुष्ठ हो, या जिनको निसंतान है, वह 49 दिन भगवान आदित्य हृदय का इस स्तोत्रम का पूजा पाठ सुनते हैं, नियमानुसार रहते हैं। उनका जो नियम होता है, नियम को पालन करते हैं, अभी भगवान उनको कल्याण कर देते हैं। और जिनको वंश नहीं है, उनको वंश होने के बाद यहाँ मुंडन संस्कार करना पड़ता है। हाँ, अभी भी प्रत्येक रविवार को बहुत काफ़ी भीड़ होता है। और कार्तिक और चैत्र में तो कहना ही नहीं, उसमें लाखों से ऊपर की भीड़ होती है। लाखों से ऊपर की। इस गाँव का नाम जैसे बड़ा है, किस वजह से इसका गांव, क्या मतलब उद्देश्य? इसका सूर्य पुराण में जो है सो पंपापुर के नाम से विख्यात है, लेकिन यह गांव जो है सो बड़गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ऐसे इस गांव का 3 नाम विख्यात है। जैसा धर्म के अनुसार बंटवारा है, कोई बौद्धिस्ट धर्म के लोग आते हैं नालंदा देखने के लिए, वो इसी गांव को नालंदा के नाम से जानते हैं। यहाँ 2 जैन मंदिर है, तो जो जैन धर्म को मानते हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। जो कि जैन धर्म के जो लोग आते हैं वो इसी गांव के नाम को कुंडलपुर के नाम से जानते हैं। अच्छा। और जो सनातन धर्म के लोग जो मंदिर के लिए आते हैं वह बड़गांव के नाम से जानते हैं। इसी गांव का 3 नाम से विख्यात है, धर्म के अनुसार जो है सो विख्यात है। जी। अच्छा, बड़गांव का मतलब क्या होता है? वो बड़गांव मतलब है कि ऐसे ही? नहीं, तो बड़गांव तो नाम पहले से है, इसके बारे में तो इसके बारे में जी पहले से। तो यहाँ पे जैसे कि कोई नेता आते हैं, कोई मतलब बताइए कोई प्राचीन या फिर कोई प्रसिद्ध नेता जो यहाँ पे आए हों? नहीं सही, ऐसे तो नेता लोग हर एक बार इलेक्शन के टाइम में या उस टाइम में आते हैं, हाव भाव दिखा करके चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कोई ध्यान नहीं देते हैं। बाद में कोई ध्यान। ये असलियत होती है। जिस जगह से आपको वोटों की आवश्यकता होती है, नेता वहाँ पे जाते तो ज़रूर हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन उस एरिया का ख्याल नेता नहीं रखते हैं। इस गांव में कौन सी जाति के ज़्यादातर लोग रहने वाले हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग ब्राह्मण हैं और भूमिहार हैं। ब्राह्मण मतलब स्वर्ण जाति के रहने वाले यहाँ पे लोग हैं। तो शायद यहाँ पे बीजेपी या फिर जेडीयू में से कोई यहाँ पे होगा विधायक? नहीं, यहाँ सभी लोग के यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है। विधायक कौन है? विधायक यहाँ का श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार जी जात के कुर्मी हैं, मतलब उससे ऊपर उठ करके हैं। मतलब ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने कहा जाता है ब्राह्मणों और राजपूतों पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी जाति को देखते हैं, स्वर्ण जातियों को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो श्रवण कुमार है। अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो करीब 6 साल से यहाँ के 6 बार से यहाँ के विधायक रहे हैं। 3 बार से 15 वर्ष हो चुका है। अगला इलेक्शन अगर जीतेंगे तो 20 वर्ष के लमसम हो जाएगा, मैंने 15 वर्ष हो चुका है। 15 वर्ष हो चुका है। चलिए, यहाँ पे मेरी जानकारी उतनी दुरुस्त नहीं थी। 3 बार से मतलब 15 साल से वो यहाँ पे विधायक हैं। विधायक जी कभी यहाँ पे आते हैं? कभी बराबर आते जाते रहे, इस रोड से बराबर पार करते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते? नहीं, अंदर नहीं उतना देखभाल करते, कभी देखते भी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ के जो पंडित वगैरह हैं उनकी जो पैसे जो उनको दिया जाता है, दक्षिणा, दान दक्षिणा जो होती हैं, वो मुखिया की तरफ से दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है कि नहीं है? नहीं, यहाँ तो जैसे मान लो कि मंदिर में जाएंगे तो दान पात्र रखा हुआ, दान पात्र में देंगे, वो जो इस धार्मिक स्थल में कार्यक्रम में लग जाता है। ऐसे जो ब्राह्मण के हाथ में देंगे उनकी अपना दक्षिणा के रूप में वो ब्राह्मण का हो जाता है। वो ब्राह्मण का जी। मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया, इस तालाब की क्या कुछ खूबियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अपनी वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।